मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित तुलसीदास जी की रचना कवितावली के इस सवैये की व्याख्या करवाऊंगी। कवितावली के केवट प्रसंग से यह सवैया लिया गया है। केवट राम के चरण धोना चाहता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह सुंदर हास्यपूर्ण तर्कों का सहारा लेता है। वह चरणों का स्पर्श करना चाहता है, किंतु राम उनके साथ मैत्री भाव रखते हुए अपने चरण धुलवाना नहीं चाहते हैं। किंतु केवट इस सुंदर अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है। अपनी बात को मनवाने के लिए वह तरह तरह की तर्क सामने रखता है। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन थे बन बाहन, काट को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, आयस होत कहा है। तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाहा है। रावरे दोष न पायन को, केवट कहता है कि आपके चरणों का कोई दोष नहीं है। अगर आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर स्वरूपा अहिल्या का उद्धार हो गया, तो यह आपके चरणों की धूल की महानता है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। यह तो आपके चरणों की धूल का ही महान प्रभाव है। पाहन थे बन बाहन, काट को कोमल है। मेरा बन बाहन अर्थात जंगल की लकड़ी से बना हुआ जो मेरा ये वाहन है, ये जो मेरी नौका है, यह तो पत्थर से भी अधिक सुकोमल है। उस पर से जल खाई रहा है। ऊपर से जल में रहने के कारण यह धीरे धीरे गल गई है। इसमें इतनी कठोरता भी शेष नहीं रही है। पावन पाए पखार के नाव चढ़ाइयों, इसलिए मैं आपके चरणों को धोकर, पावन पाए पखार के, आपके पवित्र पैरों को पखार के अर्थात धो करके, नाव चढ़ाइयों, मैं आपको अपनी नौका पर चढ़ाऊंगा और गंगा पार करवा दूंगा। आयस होत कहा है, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके चरणों को धो सकूं, उनका स्पर्श करके मैं अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। तुलसी सुन केवट के बर बैन, तुलसीदास जी कहते हैं केवट के इन बर अर्थात श्रेष्ठ वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम हंसने लगे और जानकी ओर हाहा है, और जानकी जी की ओर देखकर और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि केवट अपनी चतुराईपूर्ण बातों से उनके चरणों का स्पर्श करना चाहता है।